क्लास में। तो आज की क्लास जैसा कि आपको पता होगा कि सीरीज हमारी दूसरी होगी, इम्पोर्टेंट की सीरीज चल रही है। ज्योमेट्री में आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी पहली सीरीज कंप्लीट करा दी है। अब ये हमारी दूसरी है यूनिट 5 की। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे MGPR यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए तो ये खासकर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी टोटल प्रिपरेशन OMR पैटर्न पर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक है जो हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, अब हमारे पास टॉपिक वो पढ़ने हैं हमें जिनसे MCQ बनते हैं, ना कि जिनसे जो शॉर्ट लॉन्ग बनते हैं। हमें वो पढ़ने हैं जिनसे MCQ बनते हैं। तो वही क्वेश्चन, वही टॉपिक हम आपको लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा सेंटर। ये कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कॉनिक, यानी जो कॉनिक होता है, कॉनिक का मतलब शंकु, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। ये हमारी कोऑर्डिनेट की इक्वेशन होती है, कॉनिक की इक्वेशन होती है। अब हमें इसके सेंटर के, कॉनिक के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई फाउंड आउट करने हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको नियम समझने हैं, रूल समझिए। आप सबसे पहले क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दी गई है इसका पहले मान लीजिए हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट हम इसको मान लेते हैं z बराबर। ठीक है, इसको हम z के बराबर मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले आप इसका x के रेस्पेक्ट में करो, और उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करोगे। सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में करना है इसका, फिर y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और 2hy प्लस 2g प्लस 2 प्लस कुछ नहीं, केवल इतना मिलेगा हमें। ठीक, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे। y के रेस्पेक्ट में कीजिए तो क्या मिलेगा, 2hx प्लस 2vy प्लस, देखिए ध्यान से, 2f बराबर 0, ये मिलेगा हमें। सिंपली इस हिसाब से आपको जब इसका जो, फिर इसको हमें हल करना है। हल करने के बाद हम विलोपन विधि से हल करेंगे, एक्स वाई के मान निकल आएंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे हमारी चीज़ें और बेटर हो पाएँ। तो देखिए, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ध्यान से देखिए। इस ओर मिटाते हैं। सबसे पहले आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से, अब इसका x के मान लीजिए z बराबर मानते हैं इसे, 2x² प्लस 4xy प्लस 9y² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 3 = 0। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dz/dx। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा इसका। देखिए ध्यान से, 4x प्लस 4y प्लस 4, ये मिलेगा इसका जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ध्यान से, आपको एक चीज़ समझनी होगी, x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और s के यहाँ y बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 4y मिलेगा। ऐसे ही यहाँ इसका 0 हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, और ये सब 0 बराबर 0। अब इसका ही हम रेस्पेक्ट में करेंगे y के, फिर y के रेस्पेक्ट में करो तो क्या मिलेगा, आप चेक कीजिए ध्यान से, 4y प्लस 9 दूनी 18y प्लस 2 बराबर 0, इतना मिला। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है। ठीक है, हल करने के लिए x और y के मान देखो ध्यान से सेम करने होंगे हमें। ठीक है ना, अगर आप इसको इस टाइप से लिखना चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 4y। देखिए एक मिनट, इसका हमने क्या किया, हाँ जी, यहाँ x आएगा, यहाँ का आएगा x, क्योंकि हम इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x मिलेगा हमें। ठीक है, चेक करिए। अब इसे हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को
हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4x प्लस 4y बराबर -4, ठीक है। और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4x प्लस 18y बराबर -2, ठीक है। अब इसे हल कीजिए विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ बताइए। 12 18 में 4 गए 14, तो माइनस के 14y बराबर यहाँ कितने बचेंगे -2। ये कैंसिल करो तो y बराबर 1/7 हमें मिलेगा। ओके, चेक करते हैं जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, यहाँ ठीक बिल्कुल सही। अब इसका हम y का आंसर 1/7 आ गया। अब वो हम मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख दो, x का मान निकल आएगा। तो अब 4x प्लस 4y बराबर -4 लेते हैं, y का मान रखिए इसमें, तो प्लस 4y7 इक्वल टू -4, और जब हम इसे हल करेंगे तो -4 हल कीजिए इसे तो ये हमें इतना मिलेगा। अब हल करने पर हमें ये मिलेगा 28 में ये हो जाएंगे 32 बटा इतना, ये कोऑर्डिनेट इसके आएंगे। x का मान आ गया। अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या आए बताइए। कोऑर्डिनेट हमारे आए -32 बटा 28 और x का मान आ गया ये, और y का मान कितना आया देखिए ध्यान से 1/7। तो यही हमारे कोऑर्डिनेट है। अब इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और ही ज़्यादा हमें बेटर समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो ठीक है, देखिए ध्यान से। अब हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में करेक्शन करते हैं, फिर आपको समझाएंगे। मान लीजिए 9 की जगह हम 3 कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट बस। अब इसे हल कीजिए। सबसे पहले हम इसको f बराबर मान लेते हैं, तो f बराबर 2x² प्लस 4xy प्लस 3y² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, इतना मिलेगा हमें। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करूँ तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये तो 0, इसका 4x देखिए 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे हल करते हैं डायरेक्टली। देखिए अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, मान लीजिए 4x प्लस, या इस टाइप से ही लिखिए इसे। अब इसे हल कर लेते हैं, हल कीजिए डायरेक्टली। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये कितने बचेंगे -2y प्लस 2 बराबर 0। तो हमें क्या मिलेगा -2y बराबर -2 और y बराबर 1 मिल गया। अब y का मान हमारा 1 आ गया। अब y का मान जब 1 आ गया है तो मान लीजिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4x प्लस y का मान 1 रखेंगे यहाँ 0। 4x प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4x बराबर -8, क्योंकि 4 और 4 8 इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। x बराबर -2। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है -2, 1 x, y इक्वल टू -2, 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट आए कॉनिक के। तो इस हिसाब से हम कॉनिक के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने करने के बाद ये कुछ फार्मूले लिखे हैं। देखिए ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 से 2 नंबर के ये फार्मूले डायरेक्ट पेपर में आते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है, ये आपको याद रखना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 1। दूसरा कहला है पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक
कौन की जो पोलर इक्वेशन होती है वो होती है 1/r बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा। फिर लेंथ ऑफ एक्सिस, कॉनिक की जो एक्सिस होती हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, तो ये फॉर्मूला होता है ए बी माइनस एच स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। फिर इक्वेशन ऑफ कन्फोकल ऑन इलिप्स, जो इलिप्स होता है उसके लिए जो कन्फोकल्स होते हैं उनकी इक्वेशन क्या होती हैं, तो ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी वाई स्क्वायर बाई वी बराबर 1। और जहाँ ए की आपको याद रखना है, ए की वैल्यू वी से हमेशा ज़्यादा होती है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी इक्वेशन होती है 1/r बराबर ई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका सबसे पहले हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मान लीजिए एफ बराबर से मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो इसको हल कीजिए। मान लीजिए इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें पहले हम, तो क्या मिलेगा 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ केवल x मिले, x का 1 हो जाएगा, y मिलेगा, और यहाँ वाई स्क्वायर का 0, x का 1, यहाँ 0 सब। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करते हैं। y के रेस्पेक्ट में करो तो क्या मिलेगा, हमें चेक करो ध्यान से। तो हमें मिलेगा x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसे हल करना है। ठीक है, हल करने के लिए क्या करें हम, एक्स वाई यहाँ बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं। मान लीजिए इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, है ना, तो हमारी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो हमें मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हल करो, माइनस 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 ये कैंसिल, ये माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू में क्या मिलेगा 1/3 माइनस का y का मान माइनस 1/3 आ गया। अब y का मान तो माइनस 1/3 आ गया, अब x का भी निकालना है। तो x का निकालने के लिए क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई का मान माइनस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x बराबर हल करेंगे इसे तो मिलेगा हमें, हल ही करते हैं डायरेक्टली, तो इसे हल कीजिए तो ये मिलेगा प्लस 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 0। तो 2x और ये प्लस 2/3 बराबर 0। ठीक है, अब इसे जब हल करेंगे तो 2x बराबर माइनस 2/3, x बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 1/3। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट आए x और y के वो दोनों ही माइनस 1/3 कॉमा माइनस 1/3 आए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में 100% आएगा। इसे अच्छे से देखना, अगर आपको समझ में आई हो तो इसे दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा आप इसे दोबारा देख सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब यूनिट 6 इम्पोर्टेंट देखो, ये जो यूनिट 5 थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है। जो कुछ क्वेश्चंस थे हमने आपको यूनिट 1 जो 5 करवाई थी उसकी पहली सीरीज में करवा दिए थे। अब यूनिट 6 करवाएंगे प्लेन, जो कि यूनिट 6 से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं को लेकर हम कल लाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो चैनल को